जैसे इन व्रतों को दृढ़ करने के लिए भावना कही है, वैसे ही इन व्रतों के विरोधी जो हिंसा आदि है उनसे विमुख करने के लिए भी भावनाएं हैं। हिंसादि पायाबद्ध दर्शनम, हिंसादि 5 पाप इस लोक और परलोक में विनाशकारी तथा निंदनीय है, ऐसी भावना करनी चाहिए। अर्थात हिंसा के विषय में विचारना चाहिए कि जो हिंसा करता है लोग सदा उसके बैरी रहते हैं, इस लोक में उसे फांसी वगैरह होती है और मरकर भी वह नरक में जन्म लेता है। अतः हिंसा से बचना ही श्रेष्ठ है। इसी तरह झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता, इसी लोक में पहले राजा उसकी जीभ काट लेता तथा उसके झूठ बोलने से जिन लोगों को कष्ट पहुंचता वे भी उसके दुश्मन हो जाते और उसे भरसक कष्ट देते तथा मरकर वह अशुभ गति में जन्म लेता। अतः झूठ बोलने से बचना ही उत्तम। इसी तरह चोर का सब तिरस्कार करते हैं, इसी लोक में उसे राजा की ओर से कठोर दंड मिलता है तथा मरकर भी अशुभ गति में जाता है। अतः चोरी से बचना ही उत्तम है तथा व्यभिचारी मनुष्य का चित्त सदा भ्रांत रहता है। जैसे जंगली हाथी जाली हथीनी के धोखे में पड़कर पकड़ा जाता है, वैसे ही व्यभिचारी भी जब पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी दुर्गति लोग कर डालते हैं। पुराने जमाने में तो ऐसे आदमी का लिंग ही काट डाला जाता था, आजकल भी उसे कठोर दंड मिलता है, मरकर भी वह दुर्गति में जाता। अतः व्यभिचार से बचना ही हितकर है तथा जैसे कोई पक्षी मांस का टुकड़ा लिए हो और अन्य पक्षी उसके पीछे पड़ जाए, वैसे ही परिग्रही मनुष्य के पीछे चोर लगे रहते हैं। उसे धन के कमाने जोड़ने और उसकी रखवाली करने में भी कम कष्ट नहीं होता, फिर भी उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं, तृष्णा के वशीभूत होकर उसे न्याय अन्याय का ध्यान नहीं रहता, इसी से मरकर वह दुर्गति में जाता है। यहाँ भी लोभी लोभी कहकर लोग उसकी निंदा करते हैं। अतः परिग्रह से बचना ही श्रेष्ठ है। इस तरह हिंसा आदि पापों की बुराई भी सोचते रहना चाहिए।